हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति सरसमीकाएं सिद्ध करना सीखेंगे। यह अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय में अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों सरसमीकाओं से प्रश्नावली 8.4 रिलेटेड है और इससे कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 3 सरसमीकाओं में से एक न एक सरसमीका हर साल पेपर में पूछा जाता है जो सिद्ध करने के लिए आता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये तीनों सरसमीकाएं बुक में पेज नंबर 210 में दिया हुआ है। त्रिकोणमिति सरसमीकाएं यहाँ पर इनको सिद्ध करना भी बताया हुआ है। तो देख सकते हैं ये इस तरह से पहले नंबर की सरसमीका सिद्ध करके दिखाया है। ये यहाँ पर सेकेंड नंबर की सरसमीका है और इस तरफ में तीसरे नंबर की सरसमीका यहाँ सिद्ध करके दिखाया है। तो आज हम इनको सिद्ध करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सरसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चीज हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों सरसमीकाएं समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हैं। समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण रहेगा जिसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, फिर एक लंब रहेगा और एक आधार। ये 3 चीज मेन चीज हमें पता होना चाहिए और फिर ये सारे के फॉर्मूले भी हमें एक बार पता होना चाहिए। तो सबसे पहली सरसमीका हम सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से हम पहली वाली सरसमीका सिद्ध करेंगे। तो इसको हम समकोण त्रिभुज में इसे लगाएंगे। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूला लगता है। तो इस तरह से हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसमें पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरह से हमने इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाए हैं। जो पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर साइन और कॉस ये 2 चीज आई है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम यहाँ बाजू में साइन ए बराबर होता है लंब के बटे कर्ण और कॉस ए बराबर होता है आधार के बटे कर्ण। ये दोनों यहाँ पे साइन और कॉस आए हैं, इसलिए हमने ये दोनों के फॉर्मूले इस तरफ रफ में लिख लिए हैं जिससे हमें याद रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोनों के बटे में सेम क्या आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी कर्ण आया है, यहाँ पर भी कर्ण आया है। तो अब हम क्या करें, ये जो पाइथागोरस सूत्र आया है इसमें पूरे समीकरण में कर्ण का वर्ग से भाग दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सब में वर्ग लगा है, इसलिए हम यहाँ पे कर्ण के वर्ग से पूरे समीकरण में भाग दे दे रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि कर्ण के वर्ग से पूरे समीकरण में भाग देने पर। अब इसका मतलब है कि हम सभी के बटे में कर्ण का वर्ग लगा दे रहे हैं, सब में कर्ण के वर्ग से भाग दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं सभी में यहाँ पे कर्ण में भी कर्ण का भाग दिए, लंब में भी कर्ण का वर्ग से भाग दिए और आधार में भी कर्ण के वर्ग से भाग दिए। सभी में हमने कर्ण के वर्ग से भाग दे दिए। अब यहाँ अलग अलग कोष्टक में वर्ग लगाए, तो अब हम एक साथ इसमें वर्ग लगा ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने इकट्ठे कोष्टक करके यहाँ अलग अलग था तो एक साथ कोष्टक लगा के वर्ग लगा दिए। सभी में देख सकते हैं यहाँ कर्ण से यहाँ का कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर, यहाँ पर देखते हैं लंब बटे कर्ण आया है। तो लंब बटे कर्ण मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है, लंब बटे कर्ण होता है साइन का। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं साइन A और यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग लगा है तो यहाँ पे हम वर्ग लगा देंगे प्लस। अब यहाँ पर आधार बटे कर्ण देखेंगे कॉस ए का होता है, तो यहाँ पर हम कॉस लगा सकते हैं और यहाँ वर्ग है इसलिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देख सकते हैं यही हमारी सरसमीका थी, इसको हम पलटा कर लिख सकते हैं अतः करके। अतः ये वाला भाग शुरू में लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, इस तरफ में 1 आया है तो इसको हम इस तरफ लिख दे रहे हैं। तो ये हमारी पहली सरसमीका यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है, देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी सरसमीका है, बस पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे नीचे पे जो संख्या आएगी उसी से अब हमें भाग देना है। तो इस तरह से ये पहली सरसमीका हो चुकी है। दूसरी सरसमीका देखते हैं। इस तरह से देखेंगे सेकेंड वाली सरसमीका है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। ये सेकेंड वाली सरसमीका है, यहाँ पर देखेंगे tan आया है और sec आया है। तो सबसे पहले इस तरफ में रफ में दोनों के फॉर्मूले लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रफ में tan का और sec का फॉर्मूला लिख लिया। tan का होता है लंब बटे आधार और sec का होता है कर्ण के बटे आधार। तो यहाँ पर अब हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा ले रहे हैं
इस तरह से यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस सूत्र लगाए हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर देखेंगे दोनों में नीचे पे क्या आया है, तो दोनों तरफ नीचे पे आधार आधार आया है। तो यहाँ हम पूरे समीकरण में आधार के वर्ग से भाग दे देते हैं। यहाँ सब जगह वर्ग लगा है, तो पूरे समीकरण में आधार के वर्ग से भाग देने पर इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब हम सभी में भाग दे रहे हैं आधार के वर्ग से। तो इस तरह से हमने सभी के बटे में आधार रख दिए, आधार के वर्ग से भाग दिए। यहाँ देखेंगे आधार से यहाँ पे आधार कट जाएगा। यहाँ पर हम अभी एक बार पूरे कोष्टक के वर्ग लगाकर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ कर्ण के बटे आधार लिख के पूरे का वर्ग लगा दिए, लंब के बटे आधार लिख के पूरे का वर्ग। यहाँ आधार से तो आधार कट जाएगा, यहाँ पे वर्ग लिखा है इसलिए एक का वर्ग भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे कर्ण के बटे जो आधार होता है ये किसका मान होता है, तो कर्ण के बटे आधार होता है सेक का। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कर्ण बटे आधार की जगह सेक, और यहाँ पे वर्ग लगा है इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर। अब यहाँ पर आया है लंब बटे आधार, ये मान होता है tan का, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं यहाँ पर tan, और यहाँ पे वर्ग लगा है tan a प्लस यहाँ पर है 1। देख सकते हैं यही हमारी यहाँ पे सरसमीका थी। इस तरफ में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में sec स्क्वायर a है, तो ये इस तरफ में उल्टा आया है, sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस 1। तो सरसमीका वही है, चाहो तो आप इसको पलटा कर भी लिख सकते हैं। तो ये सरसमीका भी यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट सरसमीका देखते हैं। इस तरह से हमारी तीसरी सरसमीका है cot स्क्वायर a प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर a। अब हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे cot आया है, यहाँ cosec आया है, तो इस तरफ में हम इनके फॉर्मूले लिख ले रहे हैं। cot का होता है आधार के बटे लंब और cosec का होता है कर्ण के बटे लंब। तो यहाँ पर अब हम वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। इस तरह से हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाए हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों जगह नीचे पे क्या आया है, तो यहाँ पर लंब आया है, यहाँ पर भी लंब आया है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर पूरे समीकरण में लंब के वर्ग से भाग देने पर इस तरह से यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पे सभी में लंब के वर्ग से हम यहाँ पे बटे में भाग दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ हमने सभी के बटे में लंब का वर्ग लगा चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सब में वर्ग वर्ग आया, तो इसको एक साथ इकट्ठे वर्ग लगाकर लिख ले रहे हैं। इस तरह से हमने कर्ण के बटे लंब पूरे का वर्ग लगा दिए, या लंब में भी पूरे का वर्ग, और यहाँ आधार बटे लंब पूरे का वर्ग। यहाँ देखेंगे ये लंब से ये लंब यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कर्ण के बटे जो लंब है ये किसका मान होता है, तो कर्ण बटे लंब है कौशिक का मान होता है। तो यहाँ पर हम कौशिक लगा सकते हैं, और यहाँ पर पूरे में वर्ग लगा है इसलिए कौशिक स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा a बराबर। यहाँ पर देखेंगे लंब से तो लंब कट गया, यहाँ पे बचेगा 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे देखेंगे आधार के बटे लंब, ये वाला जो फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब ये होता है कॉट का, तो हम इसकी जगह में कॉट रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर, और साथ में जाएगा a। तो देख सकते हैं यही हमारी सरसमीका है। इस तरफ में आ गया है कौशिक स्क्वायर a, और इधर पे कॉट स्क्वायर a प्लस 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये इस तरफ में आ गया, और इस तरफ में कौशिक स्क्वायर a। चाहो तो आप इसको एक बार जमा कर भी लिख सकते हैं। तो ये सरसमीका भी यहाँ पे सिद्ध हो चुकी है। इसी तरह से तीनों सरसमीकाएं आप लोगों को सिद्ध करना सीखना है। ये तीनों सरसमीकाएं अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की नए नए वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।